नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कौशल प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा टॉपिक है? हेनरी का नियम। अब ये जो हेनरी का नियम है, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है और हो सकता है कि अब की बार 2026 में फिर से आ जाए। इस टॉपिक को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से समझ में आएगा। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हमको कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना है कि इससे हमारा कोई पॉइंट रह जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हेनरी का नियम हमारा ऐसा क्या है, इसमें क्या हमको करना है और हेनरी का नियम कहाँ उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अनुप्रयोग भी सारे हम कवर करेंगे। तो हेनरी का नियम 12th सेमेस्टर 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब की बार जो बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इस नियम में होता क्या है, सबसे पहले तो 2 लाइन लिखो इस नियम में क्या होता है, उसके बाद हम बेसिक इसका समझेंगे। इसका धीरे से आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें अपनी कॉपी में नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? इस नियम के अनुसार इसमें नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार। इस नियम में क्या होता है भैया, देखो यहाँ पर इस नियम के अनुसार। अब इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले नोट करो, फिर आपको अभी हम समझाएंगे। इस नियम के अनुसार किसी किसी स्थिर ताप की किसी स्थिर ताप की किसमें? द्रव में विलेयता। स्थिर ताप की द्रव में विलेयता, देखो यहाँ पर द्रव में विलेयता। अब ये किसके समानुपाती होती है? किसके? दाब के समानुपाती होती है। किसके? दाब के समानुपाती होती है। विलेयता दाब के समानुपाती होती है। ठीक, होती है। इतना सा आपका नियम है, छोटा सा, बिल्कुल इतना आपको नियम याद रखना है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी समझ लो। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर लाइन एक पढ़ो। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, ताप की दरों में विलेयता इसके दाब के समानुपाती होती है। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया। ठीक है, बीकर यानी बर्तन एक ले लिया। क्या लिया भैया? हमने एक यहाँ पर एक बर्तन लिया है, ये छोटा सा बर्तन है। अब इस बर्तन में हम लोग क्या कर देंगे, इस बर्तन में हमने भर दिया पानी। ठीक है, बात को ध्यान से समझना, बात को ध्यान से सुनना। इस बर्तन में हमने क्या भर दिया? पानी भर दिया। और ऐसे हमने पानी भरा, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा जल है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O हमने भर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें गैस। क्या करेंगे? इसमें गैस, कोई भी गैस प्रोवाइड करेंगे, कोई भी गैस इसमें भरेंगे, और वो भरेंगे कैसे भरेंगे? तो उसमें दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दाब लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? दाब। अब इसमें कोई भी गैस भरेंगे, गैस कैसे भरेंगे? जब नीचे को दाब लगाएंगे तभी तो इसमें गैस भरेगी। जब नीचे को दाब लगाएंगे ऐसे, तभी इसमें हमारी गैस भरेगी। जितना ज्यादा दाब लगेगा उतनी ज्यादा गैस भरेगी, जितना कम दाब लगेगा उतनी कम गैस भरेगी। तो यही तो इसका मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हमने जल इसमें लिया, इसमें दाब लगाया, जितना अधिक दाब लगेगा उतनी ज्यादा गैस उसमें भरी जाएगी। ठीक है, तो ये नियम किसमें यूज होता है? अभी आगे आएगा। ठीक है, जिससे आप लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, तो इसका यूज उसी में होता है, कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, कोको कोला, ड्यू, थम्स अप। तो जब उसमें क्या करते हैं, गैस, CO2 गैस उसमें डालते हैं, कस के उसमें दाब लगाते हैं। जितनी ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी गैस हमारी इसमें प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो यही उसमें नियम लागू होता है, हेनरी का नियम। अब देखो क्या होता है, द्रव में विलेयता, मतलब इसका देखो क्या है, विलेयता। विलेयता क्या होता है? समानुपाती किसके? दाब के। विलेयता समानुपाती दाब के। अब इसको किससे हम प्रदर्शित करेंगे? M से। समानुपाती का चिन्ह लगाओ। दाब को हम क्या करेंगे? दाब को प्रेशर, क्या कर देते हैं? प्रेशर। प्रेशर मीन्स क्या होता है? दाब होता है। ठीक है, इतनी बात आपको बिल्कुल से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो M बराबर लगा दिया। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर हम लोग KH लिखेंगे। KH क्या है अभी आपको बताएंगे। यहाँ पर P लिख लिया।
तो ये आपका सूत्र बन के तैयार होगा। क्या बन गया? ये आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। जहां लिखो, यहाँ पर साइड में लिखो, जहां एम क्या है, जहां एम क्या है, एम देखो, एम इसमें घुली हुई गैस है। क्या है? एम इसमें जो हमने गैस घोली है, घोली गैस की मात्रा, घोली गैस की मात्रा, कोई भी हम गैस घोलेंगे उसमें घोली हुई मात्रा गैस की, ठीक है। के एच क्या है? यहाँ पर हमने के एच लिया है ना, तो के एच है, देखो इसको हमने हटाया है, इसको हमने हटाया है, तो यहाँ पर के एच क्या होगा? के एच होगा हमारा हेनरी, हेनरी नियतांक। क्या होगा? के एच हेनरी नियतांक होगा, ठीक है। अब हमारा रह गया पी, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दाब। क्या हो गया? प्रेशर मतलब दाब। तो तीनों बातों को आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेनरी का नियम। इस इतना सा फंडा आपको समझना, ठीक है। अब इसकी सीमाएं देख लो, इसकी सीमाएं क्या होती है, ठीक है। अगर समझ लेना है तो वीडियो को एक बार और देखना है, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा, तनिक सी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब इसकी सीमाएं, हेडिंग डाल लो, इसकी सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, कहाँ लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता है, वो लिखो यहाँ पर। अब इसकी सीमाएं देख लो। अब इसकी सीमाएं क्या लिखो? नंबर एक की सीमाएं, नंबर एक की सीमाएं लिखो। यह है, क्या लिखेंगे? यह है तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। जो हिंदी का नियम है ना, वो किस पर लागू होगा? तनु विलयन पर। अब आपके सामने एक तनु विलयन वर्ड आया। अब इस तनु विलयन का मतलब क्या है? एक होता है तनु विलयन, एक होता है शांत विलयन। तनु मतलब होता है पतला, ऐसा पतला, और शांत मतलब होता है गाढ़ा। तो इसलिए जो किसमें जो पतला विलयन होगा, तनु मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है विलायक, एक तो आपका होता है विलेय, दूसरा होता है आपका विलायक। क्या होता है? विलायक। और इन दोनों चीजों से मिलकर बनता है हमारा विलयन। क्या बनता है? विलयन। सभी को पता होगा, ठीक है। तो विलेय की मात्रा विलायक से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ठीक है। ये कम होनी चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? तनु विलयन होगा, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो गया, मान लो हमने क्या किया, एक कप, एक कप क्या कर दिया, एक कप हमने पानी जल ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने 5 कप डाल दी, क्या? 5 कप क्यों? एक ही कप डाल दो, ठीक है। एक कप चीनी डाल दी, चीनी डाल दी, तो ये बराबर मात्रा हो गई। अब एक कैसा पदार्थ बनेगा, कैसा विलयन बनेगा? बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा विलयन बन के आएगा। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? शांत विलयन होगा। तो इस पर हमारा ये लागू नहीं होगा। ये केवल किस पर लागू होता है? केवल और केवल तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर? तनु विलयन पर लागू होता है, ठीक है। नंबर 2 लिखो यहाँ पर, इसमें इसमें ताप उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो ताप होना चाहिए, जो इसका टेम्परेचर है, वो हमेशा उच्च होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तभी हमारा ये नियम इसमें लागू होगा, ठीक है। इतनी बात आप सभी को ध्यान में रखनी है कि इसमें ताप क्या होना चाहिए, इसमें ताप हमारा उच्च होना चाहिए, ठीक। इसमें इसमें दाब कम होना चाहिए, ठीक, कम होना चाहिए, ठीक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी सीमाएं जरूर पढ़ लेना, इनकी सीमाएं जरूर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इसमें क्या करना, इसमें इसमें विलेय की मात्रा विलायक से कम होनी चाहिए, वो भी लिख लो। इसमें इसमें विलेय की मात्रा इससे विलायक से कम होनी चाहिए, तभी तो भैया लागू होगा। जब ये कम नहीं होगी, जब ये विलेय ज्यादा हो जाएगा तो सांद्र विलयन बन जाएगा। तो सांद्र विलयन तो लागू होता ही नहीं, क्योंकि ये तनु विलयन में लागू होता है। तो इसलिए विलेय की मात्रा किससे? विलायक से हमेशा कम होनी चाहिए। ये डाउन होनी चाहिए और ये ज्यादा होनी चाहिए। तो ये 4 आपको सीमाएं याद रखनी है, ठीक है। सीमाएं आपको 4 याद रखनी है। अब इसके देख लो अनुप्रयोग, देखो हेडिंग डालो, अनुप्रयोग, इसका यूज कहाँ होता है? अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। सबसे पहला नंबर, सबसे पहला नंबर इसमें क्या है, देखो यहाँ पर शीतल पेय पदार्थों में किसमें होता है, शीतल पेय पदार्थों में, लिखो शीतल पेय पदार्थों में, पदार्थों में। अब क्या बताया था हमने अभी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसका यूज होता है किसका, हेनरी का नियम। इसी नियम से हमारी कोल्ड ड्रिंक भरी जाती है, उसमें प्रेशर दाब लगाया जाता है, उसमें गैस डाली जाती है, तभी तो जब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो क्या होता है, जब डकार आती है भैया, है तो कहते हो पेट खाली हो गया, तो यही गैस निकलती है, क्योंकि इसमें दबा दबा के गैस भरी जाती है, और जब तक डकार नहीं आएगी तब तक पेट खाली नहीं होगा, तो इसीलिए ये डकार आती है, ठीक है। इसमें शीतल पेय पदार्थों में, ठीक, नंबर एक हो गया। नंबर दो लिखो, नंबर लिखो दो, गोताखोर, गोताखोर द्वारा। अब इसका यूज जो है वो गोताखोर करते हैं, जो पानी में जाते हैं वो इसी का यूज करते हैं, ठीक है। नंबर अगला, नंबर अगला लिख लो, ठीक है, गोताखोर आपका हो गया। नंबर थर्ड पे लिखो, थर्ड पे पर्वतारोही लिखो, पर्वतारोही, क्या लिखेंगे। अब जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उधर क्या होता है, ऑक्सीजन हमें कम मिलती है, तो जो पर्वतारोही होते हैं वो इसी का यूज करते हैं, और इसमें जो सिलेंडर वगैरह ले जाते हैं वो गैस उसमें भरी होती है, तो इसी नियम का यूज उसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा नियम है, हेनरी का नियम, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।